मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। हालेलुया। चले एक दूसरे को देख कर मुबारकबादी दें। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना आप सभी को मुबारक हो। बजाय जोरदार तालियां। प्रेज गॉड। आज दिल हमेशा की तरह एक बार फिर खुशी से शादमान है। आमीन। और बिलखसूस जो रैली निकाली और जो जोश, जो वलवला गलियों में, चौराहे पर, रोड पर देखने को मिला, इट वॉज रियली अमेजिंग। आमीन। हम 26 साल तकरीबन सऊदी अरब में खिदमत करते रहे। सनराइज सर्विस हमने जरूर की है, लेकिन ऐसा जुलूस नहीं निकाला। अपना वतन अपना ही वतन है। हालेलुया। पाकिस्तान के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। यहाँ हम आजादी से जुलूस निकाल सकते हैं, आजादी से कलाम सुना सकते हैं, आजादी से अंजील की मनादी कर सकते हैं। हमें कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं तमाम इवेंट्स के लिए। इस पूरे रोजे के अयाम में पाजी साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ी कोशिश, बड़ी काविश की, और एवरी फ्राइडे जैसे आप सभी उसमें शामिल थे, यहाँ पर ओपन फास्टिंग की गई और प्रेज गॉड, और जितने भी अब तक इबादत हुए, इट वाज रियली अमेजिंग। आमीन। आप बाबरकत हुए हैं तो बजाय तालियां, जोरदार तालियां 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 तालियां। पीछे वाले भी खुदा के नाम को जलाओ दे। और आज जो खसूस हम मना रहे हैं, हैप्पी रेजरेक्शन डे, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठ जाना की ईद। हालेलुया। हम सब यहाँ पर ईद मनाने आए हैं। आमीन। हमारी बड़ी अच्छी तैयारियां हैं। प्रेज गॉड। हमने बड़ा अच्छा सूट बूट पहना है। आमीन। हमने बड़ा अच्छा डिसेंट मेकअप किया हुआ है। प्रेज गॉड। और अपने आप को अच्छा सजाकर हम खुदावंद यीशु मसीह के उस बड़े फतह में हम शामिल हैं। हालेलुया। और ये फतह जो मौत, खबर, गुनाह पर हुई है, इसने पूरी हिस्ट्री को, पूरी कायनात को, हर एक बात को हिला कर रख दिया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। हमने देखा गुड फ्राइडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह कलवरी पर, सलीब पर जानकनी की हालत में उसका सारा बदन लहूलुहान घोड़ों की मांस से छन्नी हुआ। और हमने देखा, हमने सीखा कि 7 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी पर, सलीब पर कहे, और तमाम हुआ कहकर अपनी जान अपने बाप के हाथों में दे दिया। और उसके बाद का वाकया आप सभी जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह को सबत के बाद सबत पे रखा नहीं गया सलीब पर, बल्कि उसे जब उसने अपनी जान दे दी तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम इसे दफनाएं। और खुदावंद यीशु मसीह को अजीजों दफनाया गया। और बाइबल हमें सिखाती है वो मर गया, उसे दफन किया गया, लेकिन तीसरे दिन हालेलुया बड़ी कुदरत के साथ वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। बजाय जोरदार। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब, उसकी 62 आयत से लेकर 66 आयत तक हम देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मुझे पता चला कि जब हमने किया था, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया, क्या था, खजूरों के पाम संडे, तो मुझे बताया गया था कि लोगों को जो है वो काफी देर से बैठे भूख लगी है। किसी को भूख तो नहीं लगी? सही बताना, क्योंकि इंतजाम जो मैंने सुना है बस ऐसा ही है कि पाए क्या है, और क्या है, लस्सी भी है, और क्या है, मैं क्या इसके बाद तो बस हो जाना चाहिए। तो
یعنی آپ کا جو بریکفاسٹ ہے, جو فزیکل بریکفاسٹ ہے, وہ بہت ہیوی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسپرچل بھی تھوڑا ہیوی بریکفاسٹ لے لیں. آمین. تاکہ کنٹراسٹ اور کوارڈینیشن اچھا ہو جائے. آمین. چلے آئے بائبل پڑھیں. نکالیں میرے ساتھ متی رسول کی انجیل. ہاں جی. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا, یعنی سبت کی تیاری کے بعد کا دن تھا, سردار کاہن اور فریسی جو ہے سردار کاہن کے پاس پہنچے. سوری, آپ پڑھیں. ہاں جی. پلاطوس کے پاس پہنچے. خداوند ہمیں یاد ہے اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. خداوند یسوع مسیح نے بارہا یہ کہا, اپنے شاگردوں کو بھی کہا, اور اس نے آواز میں بلند بھی یہ کہا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو, میں 30ویں دن اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا. ہاللیلویا. اور یہ ایک ڈر, یہ خوف سردار کاہن کے اندر, فقیہ فریسی کے اندر, لیڈرز کے اندر, کیونکہ وہ پہلے ہی یسوع مسیح سے خوف زدہ تھے. وہ کہتے تھے جو کام یہ کرتا ہے, جو معجزات یہ دکھاتا ہے, جو کام یہ کرتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے. انہیں اپنے عہدوں کا فکر ہو گیا, انہیں اپنے سیٹس کا فکر ہو گیا. نظر تو یوں آتا ہے کہ جیسے یہ سردار کاہن کا, فقیہ فریسیوں کا, یہودیوں کا ایک گہرا سازش تھا, اور اس سازش کے وجہ سے خدا یسوع مسیح کو صلیبی موت دی گئی. لیکن اس سے زیادہ ڈیپ بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا جان دے بھی سکتا ہے اور اپنی جان لے بھی سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہی تھا کہ وہ آئے اس دنیا میں, کنواری مریم کے بدن حکمت سے پیدا ہو, پینتوس پلاطوس کے ہاتھوں دکھ اٹھائے, مصلوب کیا جائے, مر جائے, دفن کیا جائے, لیکن 30ویں دن بڑی قدرت کے ساتھ وہ مردوں میں سے جی اٹھے. ہاللیلویا. اب خوش ہیں, آمین. اب عید منا رہے ہیں, ہاللیلویا. نعرے مارنے سے باز مت آنا, تالیاں بجانے سے باز نہیں آنا. جو تالیاں بجاتا ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, اور جو نعرے مارتا ہے وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے. تو بولو خدا یسوع مسیح کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے. ڈر تو اسی دن سے ان کو پڑ گیا تھا جب یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں, لنگڑوں کو چلانا, بہرے سنتے تھے, لنگڑے چلتے تھے, کوری پاک کو صاف کیے جاتے تھے, یہاں تک کہ مردہ جی اٹھتے تھے. اور یہ معجزات بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں. یسوع مسیح کے جیتے ہوئے بھی یہی ڈر تھا, اور یسوع مسیح کے مر جانے کے بعد میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہیں نہیں سنا, کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی شخص اگر مر جائے تو اس کی قبر پر سیل لگا دو. میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہیں نہیں پڑھا, کہیں نہیں سنا کہ کسی قبر کے اوپر کوئی پہرے دار ہو. ایسا ڈر, ایسا خوف. انہوں نے کیا کیا؟ حکومت کو کہہ کر خدا یسوع مسیح کے قبر پر سیل کر دیا, اور سیل بھی کون سا؟ رومی حکومت کا سیل. رومی امپائرز. دانیل کی کتاب بتاتی ہے لوہے کے پاؤں, مضبوط, طاقتور, بہت ظالم, بہت ہی زیادہ خطرناک. آگے پڑھیں گے پھر چلیں گے. تھینک یو جیسس. بس حکم دے کہ 30ویں دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے. حکم دے کہ 3 دن تک قبر کی کیا کی جائے؟ کیا کی جائے؟ نگہبانی کی جائے. آگے کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو, خوف, ڈر, پریشانی, کہیں ایسا نہ ہو, کیسا نہ ہو, ایسا نہ ہو
कि उसके शागिर्द आकर उसे उसके चुरा लिए। शागिर्दों को भी लपेट लिया। हाँ, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई मुश्किल आते हैं, तो जो आपके साथ होते हैं, जो आपके अजीज होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं, मुखालिफ हमेशा ये कोशिश करते हैं एनो भी फोड़ो तो भी फोड़ो, ऐसे नाल वावा घूमता है। हाँ, भाई अनवर में भी फोड़ो, पादी विले में नाल होता है। हाँ, मैंने सही देखा है। तो क्या डाउट था कि ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आके क्या करें, उसे चुरा ले जाएं उसे चुरा ले और लोगों से कह दें और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा। वो मुर्दों में से जी उठा। ये इस बात का डर, इस बात का खौफ, उन्हें इस बात का डर था ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और कब्र में से उसे चुरा ले और ये ऐलान हो जाए कि देखो वो मुर्दों में से जी उठा। उतना बड़ा जलाल, हालेलुया हालेलुया, जितना बड़ा इनका डर उतना बड़ा जलाल जाहिर हुआ। और क्या हुआ, 28वीं आयत से पढ़ेंगे, सॉरी वापस पढ़े 65। और वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, तुम्हारे पास क्या है, पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी क्या करो, निगहबानी करो। और फिर क्या हुआ, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी करने लग गए। रोमी सिपाही इस वक्त यीशु मसीह के कब्र पर क्या कर रहे, पहरा कर रहे। और आगे हम देखेंगे इस बात को कि ये सिपाही पैसे लेकर इन्होंने झूठी गवाही दी कि यीशु मसीह के शागिर्द उसके बदन को चुराकर, उस बॉडी को चुरा कर ले गए और ये अफवाह आ गई कि वो मुर्दों में से जी उठा। और आज तक यहूद के अंदर, यहूदियों में ये बात मशहूर है। इन्होंने पैसे लेकर एक बड़ी गवाही को छुपा दिया, लेकिन कलवरी पर, सलीब पर एक और हमें रोमी सिपाही नजर आता है, हालेलुया, जो कलवरी पर, सलीब पर यीशु मसीह के बड़े करीब था। ये सारा मंजर, ये सारा मामला वो देख रहा है, उसकी निगाह पर, उसकी ड्यूटी पर, यानी कितने लोगों ने सलीबी मौत ली होगी, कितने लोग मरे होंगे, लेकिन आज जो हो रहा है, उस वक्त जो हुआ, यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, जब उसने कहा तमाम हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि जमीन लरस गई, एक बोझाल आया, एक जल्जला आया, जमीन लरस गई, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, मुकस्सिम जी उठे, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। हालेलुया! ये सारा बाजरा देखकर रोमी सिपाही, एक गार्ड जो खड़ा था सलीब पर, कहने लगा, बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया हालेलुया, बेशक ये खुदा का बेटा है। सिपाही गवाही को रोक रहे हैं रिश्वत लेकर, लेकिन ये जो शख्स है जो कलवरी पर, सलीब पर हमें नजर आता है, स्कॉलर्स बताते हैं इसको एक आंख से कम दिखाई देता था। जब इसने बाला मारा तो जब वो खून और पानी बह निकला, उसके ऊपर गिरा, स्कॉलर्स बताते हैं, साइंस बुक बताते हैं कि उसने उस वक्त अपनी बिनाई से शफा पा ली। हालेलुया! और वो फिर सिपाही नहीं रहा, फिर वो यीशु का सिपाही बन गया। हालेलुया! वो यीशु मसीह का गवाह ठहर गया, और जब तक वो जीवित रहा वो यही बात बताता रहा, सलीब के पास मैं था। हालेलुया! मैंने उसके पुकार को सुना, मैंने सात कलमात को सुना, और जब उसने जान दी तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बेशक ये सच्चा रास्तबाज है, बेशक ये खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है, खुदा का बेटा है, दुनिया का नूर है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और इस बात का दावा, इस बात का चैलेंज तो मेरा और आपका यीशु पहले ही कर चुका था कि तुमने कौन है जो मुझ पर
मुझ पर, पीछे वाले भी मुझ पर। हाँ, कोई निकला, कोई शख्स निकला कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहलाता है, इंसान होकर अपने आप को खुदा के बराबर लेकर जाता है। ये कहता है हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। ये कहता है कि रोमी हुकूमत को बल्कि यहां तक भी हमने देखा कि रोमी कहता है, किंग कहता है कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, ये बेगुनाह है। उसने अपने हाथ भी धो दी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलवरी पर, सलीब पर हमने ये देखा, ये माजरा देखा कि रोमी सोल्जर गवाह ठहरा, लेकिन जो सच्ची गवाही थी, जो दरहकीकत देनी चाहिए थी उन गार्ड्स को जो कब्र पे थे, वो नहीं दे पाए। आए देखें इस बात को। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन धूप उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। एक बार फिर हालेलुया, मेरे साथ रह के हालेलुया। एक बार फिर भूचाल आ गया। पहला भूचाल हमने कहाँ देखा? हमने कलवरी पर देखा, जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, भूचाल आया। अब ये दूसरा भूचाल कब आ रहा है? जब मरियम मगदलीनी जब औरतें कब्र के पास जा रही है और वो रास्ते में है और उन्होंने मसाला भी लिया और वो जा रही है कब्र पर और ये डिस्कस कर रही है कि हम किस तरह रोमी सिपाहियों से कहेंगे कि हमें अपने आका से मिलना है, हमने अपने खुदावंद से मिलना है, हम किस तरह उस पत्थर को लुढ़काएंगे जो बारीक पत्थर है, और किस तरह हम उस सील को तोड़ पाएंगे। अब ये डिस्कस कर रही है और भूचाल आ गया। हालेलुया, जमीन लरज गई, भूचाल आ गया। आमीन। ईमानदारों की जिंदगी के अंदर भी भूचाल का आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी नेगेटिव हालात आ जाए ना, कभी मुश्किल आ जाए, कभी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भूचाल आ जाए आपकी जिंदगी में, तो खौफ नहीं खाना। हालेलुया। उन भूचालों के अंदर, उस अर्थक्वेक के अंदर खुदा काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ जी, फिर क्या हुआ? क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, पास आकर क्या किया? पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उस पर बैठ गया। कहां से आया फरिश्ता? आसमान से आया, बड़ी स्पीड से। और आकर उसने क्या किया? पहले तो सील को तोड़ दिया जो रोमी हुकूमत ने लगाई थी, क्योंकि ऑर्डर कहां से आ रहा है? ऑर्डर ऐसी हुकूमत से आ रहा है, ऐसी बादशाही से आ रहा है जो अनशेकेबल है, अनब्रेकेबल है, जिसकी बादशाही अब्दुल कायम रहेगी। हालेलुया। दानियल की किताब हमें बताती है कि एक बादशाही है जो अब्दुल कायम रहने वाली है, और उस बादशाही को कोई डर नहीं। किंगडम of our Lord and Savior Jesus Christ। पत्थर को लुढ़का दिया, बारीक पत्थर कब्र के मुंह पे रखा था, उस पत्थर को लुढ़का कर फरिश्ता क्या गया? उस पर बैठ गया। आमीन, आमीन। जब आपकी रफाकत, आपकी शराकत, आपका दिल, आपका जहन, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपकी स्पिरिट जब खुदा के साथ होगी, तो खुदा आपकी जिंदगी में जितने बड़े भी पत्थर हो, चट्टान हो, पहाड़ हो, उसे निकाल कर एक तरफ रख देगा। हालेलुया। और खुदा का फरिश्ता आया, और मैं ईमान रखता हूं इस बात पर कि फरिश्ते होते हैं हमारे साथ। कितने ईमान रखते हैं? अच्छा, जड़े नहीं रखते ना, वो भी रखो, आज फरिश्ते साथ ही होंगे। हालेलुया। एटलीस्ट 2 फरिश्ते तो होते ही हैं। आमीन, आमीन।
आमीन। आज के बाद आपने यही सोचना है, आमीन, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा ताकि वो तेरी राह की रहनुमाई करे। हालेलुया। तेरे आगे होकर चले। आमीन। फरिश्तों का कांटेक्ट ईमानदारों के साथ है, अगर तो आप ईमानदार हैं। एक दो जगह पे ऐसे केसेस थे, मैं थक गया, तो मेरे से मेरे बड़े भाई पास्टर स्टीव, कितने जानते हैं? अच्छा, जिन्हें नहीं जानते मैं उनको बताने वाला हूँ, जल्द आने वाले हैं, फिर आप जान जाएंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो मेरे भाई हम डील कर रहे थे, हम दोनों थक गए। भाई ने दुआ की, कहने लगे, है खुदा के फरिश्तों हमारी मदद करो। हालेलुया। जब मैंने सुना ये अल्फाज, मुझे बड़ा हटके लगी बात की। इससे पहले कभी भाई ने ऐसी दुआ नहीं की। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने शायद आएंगे फरिश्ते। मैं इतना मैच्योर नहीं था स्पिरिचुअल, मैंने शायद फरिश्ते आएंगे भी, और वाकई वो आए। हालेलुया। आमीन। जैसे आप होली स्पिरिट को कहते हैं मदद करें, इसी तरह फरिश्ते भी आपकी मदद के लिए हैं। कराची के अंदर पानी का बड़ा किल्लत है, और 86 में जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया तो यहाँ पर नलके खुले होते थे, तो मैं नलके बंद किया करता था। कई तो इतने फ्री हो गए थे नलके कि बंद ही नहीं होते थे तो मैं कोई रस्सी से तार से उनको बांधता था, तो लोग हंसते थे, कहते कराची तो आया मुंडा। और मैं, क्योंकि हम पानी जो है बैंगियों से भरते थे, खरीदते थे, बड़े मुश्किल में हम थे। भाई तो रहे कराची वाले, ये भी प्रेज़ गॉड। कितने कराची वाले आ चुके हो? आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा ने आपको बरकत दे। सो पास के फ्लोर पे वो है, और उसके ऊपर चर्च है। तो वो जब वो मंगाया उन्होंने, गदा गाड़ी वालों को पानी दे, गदा गाड़ी में पानी आता है, फिर मोटर से चलता है। उससे पहले पास्टर स्टीव जो है दुआ कर रहे थे, खुदावंद कि अपने फरिश्तों को मेरे दरवाजे के आगे भेज, क्योंकि पूरे डिफेंस व्यू के अंदर वाइड पास्टर स्टीव क्रिश्चियन है। आमीन। जिस जगह जो चर्च है वहां पर, और खुदा का शुक्र है कि कलीसिया इधर उधर से आती है। अभी काफी लोग हो गए हैं डिफेंस व्यू के अंदर जहां पर उनका चर्च है। तो उन्होंने फरिश्तों को बुलाए, ये आपकी बरकत के लिए बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद क्या, जब पानी की किल्लत हुई तो गदा गाड़ी वालों को बुलाया गया कि पानी जो है वो बचाए। तो गदा जो है पड़ोस वालों के पास आ रहे, लेकिन पास्टर स्टीव के घर के पास नहीं आ रहा। तो गदा गाड़ी वाले से पूछा तो कहने लगे, भाई ये सब जगह जाता है, इधर पता नहीं आके है की मौत है। जब तो पास्टर स्टीव भी बोले, दाएं बाएं आता है, मेरे दरवाजे के पास क्यों नहीं आता? फिर वो जब दुआ में ठहरे तो उन्हें पता चला कि फरिश्ते वहां पर खड़े हैं। फरिश्तों को वहां से हटाओ। फिर उन्होंने कहा, खुदा के फरिश्तों, ये मैं कोई बोगी नहीं मार रहा, मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना, खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। और पास्टर ने दुआ की कि फरिश्ते यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट, हमने पानी लाना है। और फिर उन्होंने वापस गदा गाड़ी वाले को बोला, तो गदा गाड़ी वाले बोलते, नहीं भाई मेरे गधे प्रॉब्लम में आते, मैं नहीं आऊंगा। उसने लेकर आओ, कुछ नहीं होगा भाई। तो लेकर आए और वाकई कुछ नहीं हुआ। गदा गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के पास आई और पानी भर गया उनका। और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती वो इसी तरह दुआ करते, फरिश्ते हट जाते और गदा गाड़ी आती। हालेलुया। आप भी अपनी दुआ के अंदर अपने घर के आगे फरिश्तों को मांगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं दुआ गो हूं, खुदावंद इस तमाम घरों के आगे एक एक फरिश्ते खड़े रहें। आमीन। और जूजू प्रेज़ गॉड इधर भी इलाकों के अंदर, आमीन। आए हम देखिए आगे, पत्थर के ऊपर रोल कर उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी, उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद उसकी पोशाक बर्फ के मानिंद सफेद थी। हाँ जी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे। उसके डर से क्या हुआ? निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गई। और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आगे, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो मिलकर सारे वो
जी उठा है। फिर से वाले भी वो ईद मना रहे हैं, वो जी उठा है। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी हालेलुया। आमेन। इससे मना रहे भाई। और यही बात है, जब ईमानदार जब जान जाते हैं कि मेरा अजीज, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई जो मसीह में था वो अब मर गया है, अभी मुझे उसे मुर्दों में नहीं ढूंढना। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। हर एक ईमानदार जो इस दुनिया से कूच कर जाता है वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जीवित है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो यहाँ नहीं, वो क्या हुआ? जी उठा है। हर एक ईमानदार जो मरता है, दर हकीकत वो मरता नहीं, अब भी जीवन पा जाता है, जिंदगी पा जाता है। हालेलुया। अगर तो आप ईमानदार हैं, अगर तो आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी तौबा में है, नए सिरे से आप पैदा हो चुके हैं, प्रेज गॉड। सो बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम खुदा यीशु मसीह की जी उठी कुदरत को लिए फिर रहे हैं। आगे क्या हुआ? आओ ये जगह देखो, आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जब जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब जाकर उसके शागिर्द से कहो कि वो मुर्दों में से। कितने शागिर्द बैठे थे? अब तो चुको सारे शागिर्द बन के जाना है। अब कहो एक दूसरे से कि वो मुर्दों में से जी उठा। ये मैसेज, कृष्ण का मैसेज भाइयों को, शागिर्दों को दिया जा रहा है कि वो यहां पर नहीं बल्कि मुर्दों में से वो जी उठा है। हमने कल थोड़ा सा सीखा था कि खुदा यीशु मसीह सबसे पहले उसने उन कैदी लोगों को, उन जितने नबी पैगंबर खुदा के लोग, राष्ट्रपास, ईमानदार की रूह बाप इब्राहिम के गोद में सकूनत कर रही है, लेकिन वो कैदी रूह। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह ने उन्हें ये मैसेज दिया कि मैं मर गया था, हालेलुया, मुझे दफन किया गया, मैं इसलिए जी उठने वाला हूं कि तुम्हें अपने साथ फिरदौस में ले जाऊं। हालेलुया। फिरदौस अभी आसमान पर है। जी आगे। और देखो मैं तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हो। हाँ, वो बड़ी खुशी के खौफ, एक स्पिरिचुअल खौफ। आमीन। स्पिरिचुअल खौफ भी होता है, स्पिरिचुअल खुशी भी होती है, एक स्पिरिचुअल खौफ भी होता है। क्योंकि आपके खड़े हैं, एक्साइटमेंट, आप भागना चाह रहे हैं, आपसे भागा नहीं जा रहा। आमीन। हुआ कभी ऐसा? ज्यादा एक्साइटमेंट हो, आप बोलना चाहते हैं, आपसे बोला नहीं जाता, अल्फाज नहीं मिलते आपको जब ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ, खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके फरिश्तों को खबर देने दौड़े। हाँ। और देखो यीशु उनसे मिला, और उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को जो खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। सारे बोले आमीन। ये खुशखबरी है, इसे कहते हैं द गुड न्यूज, गॉस्पेल, अंजील मुकद्दस का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम, गॉस्पेल, गुड न्यूज यही है, कोई और गुड न्यूज नहीं, बल्कि यही गुड न्यूज है कि यीशु मसीह
مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللویا. آج اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھتے تو شاید یہ ریلیاں بھی نہیں نکلتی, شاید یہ نعرے بھی نہیں لگتے, شاید یہ بہنیں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے, شاید یہ پادری بھی آگے پیچھے ہوتے, میسج بھی نہیں ہو رہا تھا. یسوع مسیح کا در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھنا میرے لیے, ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑی گواہی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دلیری ہے. ہاللویا. کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاللویا. سو یہ دلیری کہاں سے ہے؟ یہ دلیری اس کے جی اٹھنے ہی سے ہے. ہاللویا. Don't be afraid. Go and tell my brother کہ میں جی اٹھاؤں. میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھاؤں. موت پر, قبر پر, گناہ پر فتح پائی. مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تقریباً 62 یا 68 ایئرس AD جب جان یوحنا عارف پتمس کے جزیرے میں مکاشفہ لکھ رہا تھا. ہاللویا. بس تھوڑا سا ہوتا لکھا لے میرے ساتھ. ریولیشن چیپٹر 1 اس کی پہلی آیت سے دھیرے دھیرے پڑھیں گے. چند ایک خوبصورت بات پھر ہم وائنڈ اپ کرنے لگے. آپ برکت پا رہے ہیں؟ ادھر چکو تو نعرہ لاؤ. ہاللویا. خدا یسوع مسیح کی بڑے زوردار تالیاں. باتیں نیاری نسی. ہاللویا. ہاں جی. مکاشفہ پہلا باب پہلی آیت سے. یسوع مسیح کا مکاشفہ, یسوع مسیح کا مکاشفہ جو صرف خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے, اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. جن کا جلد ہونا. پیچھے والے بھی ایویں نعرے سے نہیں رہ جانا. آمین. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا در حقیقت ہماری مردگی کے اندر زندگی آنے کا پیغام. ہاللویا. تو اسی چکر سے نہیں رہنا سانو روز دی روٹی دے تو دال روٹی لبدی رہے. ارے دال روٹی کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ کلام کا ذکر ہو رہا ہے. انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیوت رہے گا. اور خدا کا کلام کون ہے؟ خدا کا کلام یسوع ہے. ہاللویا. خدا کا کلام یسوع ہے. ہاللویا. ہاں جی. اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا. پھر آگے بات فرشتے کی. ہاللویا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, میں ایک بہت پہلے ایک فیملی کو وزٹ کرنے گیا, مجھے نہیں معلوم وہ فیملی خودکشی کرنے والی تھی. وہ بھائی نے پوائزن کھانے میں ڈال کر ابھی وہ ڈنر کرنے والے ہیں, اور اس کا پلان یہ تھا کہ بس ابھی میں نے خود بھی کھانا ہے, اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی وائف کو, سب کو میں نے پوائزن دے دینا. اور میرے دل میں ہی آیا, ہم کہیں اور وزٹ کے لیے جا رہے تھے, میرے دل میں آیا کہ آج اس گھر میں جانا ہے. اور میں بھائی صاحب سے کہا, بھائی صاحب آج اس گھر میں وزٹ کریں. بھائی صاحب نے بولی یار وہ دروازہ نہیں کھولتی. ایک بچہ آتا ہے بڑا میلا کچیلا تھا, کہتے گھر پہ نہیں کوئی. میں نے نہیں آج چلیں, پریز گاڈ. ہاللویا. میرا دل کہہ رہا ہے. اور جیسے ہی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, پریز گاڈ, ہاللویا, وہ بھائی ہمیں دیکھ کر, ہمارے ہاتھوں میں بائبل مقدس دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا اور رونے لگے اور ویلکم کیا. اس نے ہمیں بٹھایا, ہمیں کھانا پانی وانی دیا, اور پھر کہنے لگے بھائی صاحب آپ لوگ فرشتے بن کر آ گئے. اس طرح بھی ہوتا ہے. آمین. اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ میں فرشتہ ہوں. آمین. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اعزاز دیا کہ تم فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہوں گے. ہاللویا. آمین.
तो उन्होंने इकरार किया, तौबा की, और वो खानदान तकरीबन 8 जन थे, पॉइजन खाने से बच गए। उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया। हालेलुया। चले आगे चले। जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उन पर अमल करने वाले मुबारक हैं। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा है, हाँ जी, उस पर अमल करने वाले क्या है जी? क्या है जी? अब मुबारक है। मुबारकबादी आपके लिए है। आज ईश्वर का पैगाम आपके लिए मुबारकबादी के साथ है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। जी आगे। क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और खुदा यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में मिल उठा और दुनिया के बादशाहों पे हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हालेलुया। मुर्दों में से जी, सिर्फ एक सोच ही थी, एक ख्याल ही था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई मुर्दों मरकर आकर कहा कि मैं जी उठा हूं, मैं जीवित हूं? क्या ऐसा कभी सुना, कभी ऐसा देखा? लेकिन बाइबल के पढ़ने वाले, बाइबल के सुनने वाले, बाइबल पे अमल करने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, वो इस बात के गवाह है कि हाँ, हमारा खुदावन मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पलट ठहरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी हिस्ट्री को, सारे लिटरेचर को, सारे साइंस को हिलाकर रख दिया हमारे खुदा यीशु मसीह ने। पैदाइश देख लो, कलमात देख लो, मौजूद देख लो, मरना देख लो, कलमा देख लो, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना। और ना ही सिर्फ जी उठा, बल्कि 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को दिखाई देता रहा। 40 डेज। पिछले दिनों मुझे मिसेस बता रही थी कि ये जो गुड फ्राइडे गुजरा है, ये यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक एग्जैक्ट वही दिन आया है। ऐसे ही बता रही थी मुझे। मैंने वाह। और इसकी उन्होंने तैयारी की है। तो इसका मतलब है जो गुड फ्राइडे गुजरा वो तारीख वापस दोहराया इतने 2026 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि आज जो ईस्टर मना रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट कैलेंडर के मुताबिक मना रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मुझे जोरदार तालियां। ये कैलेंडर के साथ बिल्कुल करेक्ट टाइम पर, करेक्ट समय नारे भी लगाए, जुलूस भी निकाले, कलाम भी सुन रहे हैं, बरकत भी पा रहे हैं। हम बिल्कुल सही राह पर जा रहे हैं। मुझे मालूम है हलचल मच रही है, लेकिन मैंने भी बाज नहीं आना। तो ग्राई वाटर क्यों ना आ जाए? सलीब पे पूरा काम हुआ कि नहीं हुआ? अधूरा काम तो कोई यीशु छोड़ के नहीं गया। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਾਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, मैं नहीं टलना। आमीन। हालेलुया। ये वक्त वापस नहीं आना। प्रेज गॉड। बैठ के काशी भाई भी आगे पीछे हो रहे थे। हालेलुया। आमीन। मेरे साथ रहिएगा। बच्चन देख बातें ऐसे बोलते बोलते 1 आध घंटा। आमीन। चले प्लीज। जो हमसे मोहब्बत रखता है। हो क्या बात है। प्रेज गॉड। बजाय इस बात के लिए जोरदार तालियां। जो हमसे मोहब्बत रखता है, मोहब्बत का बानी, मोहब्बत को प्रोड्यूस करने वाला,
मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो जाने वाला। बाइबल मुकद्दस को निचोड़ कर एक आयत में रख दो तो वो एक आयत यही है, यूहन्ना 3 बार उसकी सोच में है कि खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया कि उसमें ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमसे मोहब्बत रखता है, मोहब्बत था, हाँ? इसीलिए तो सलीब पर कुर्बान हो गया। और पौलुस क्या कहते हैं, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, शेखी नहीं मारती। हालेलुया। ऐसी लगी आई लव यू, आई लव यू। चले आगे चले। वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, हाँ? और जिसने अपने खून के वसीला से, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, हमें हमारे गुनाहों से क्या बख्शी। तो ऐसी दुआ छे की कहने असी बड़े गुनाहगार ने, हाँ? दुआ के अंदर अक्सर अब ये बात बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि भाई जी मैं तो बड़ा छोटा मोटा भी नहीं, ऐसे बड़ा राग में लेके जाते आगे तक, तो बहुत बड़ा गुनाहगार। अगर भाई गुनाहगार ही रहना है आपने क्या, आमेन? अच्छा वो कह रहे आमेन। गुनाहगार नहीं, हम गुनाहगार थे। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है हम गुनाहगार थे तो हमारे लिए यीशु मसीह हुआ। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम गुनाहगार, हाँ अच्छा हम गुनाहगार थे। बाइबल हमें बताती है हम गुनाहगार थे तो यीशु हमारे लिए हुआ ताकि हम गुनाहगारी से निकल कर रास्तबाजी के जुमरे में आ खड़े हो जाए। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाह को अपने बदन पे लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। सिर्फ बदनी शिफा की बात नहीं हो रही, स्पिरिचुअल शिफा। आज दर हकीकत कलीसिया को रूहानी शिफा की जरूरत है। इसके बाद एक ईद और आने वाली, किसे याद है, किसने बोला, जिसने भी बोला जोरदार तालियां बजाएं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 40 डेज खुदा यीशु मसीह दिखाई देते रहे और आसमान पर जाने से पहले उसने कहा तुम सब क्या करो, दुआ में ठहरे रहो क्योंकि आज में 12 से तुम्हारे लिए कुव्वत का लिबास आने वाला है। यानी मैं रूह कुदस नाजिल करूंगा, कलीसिया में रूह कुदस नाजिल करूंगा और खुदा का रूह तुम्हें सिखाएगा, खुदा का रूह तुम्हारी कान करेगा, तुम्हारी छान करेगा ताकि तुम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100% फल लाओ। हालेलुया। और तुम्हारा फल क्या रहे, कायम रहे। फल तो लाते हैं बड़ी माजरत बड़ी इज्जत के साथ, कायम नहीं रहते, फुड़क जाते, हाँ फुड़कियां लगी रहने। और तो पंजाबी भी आ गई मैंने वो, हाँ यही कहते रहते हैं कि हम गुनाहगार। भाजी से तुसी दुआ करो, तुसी रोजी से टिको, हाँ असि KFC खाए आइए, पादरियों को इधर काम पे लगाया हुआ है, पादरी साहब दुआ करें। सिर्फ दुआ करना पादरियों का काम नहीं, सुन लीजिए, हम दुआ करवाने वाले लोग ना बने, हम दुआ करने वाले लोग बने। हालेलुया। इधर दुआ करें, उधर दुआ करें, इससे दुआ करें, उससे दुआ करें। दुआ से जरूरत है लेकिन इससे पैटर्न मत बनाएं। आमीन। अपने लिए खुद दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए खुद दुआ करें, अपनी बेटियों के लिए खुद दुआ करें, दुआई जिंदगी को मजबूत करें। हालेलुया।
फिर ही बहुत कुछ होने वाला है। हम गुनाहगार हैं, तो फिर कफारा तो रायगा गया है ना आपके लिए, कफारा तो लिमिटेड हो गया ना आपके लिए। बल्कि तौबा कर कर यीशु मसीह को कबूल कर कर वो उसके मुर्दों में से जिंदा होने की खुशखबरी को लेकर, आज उसकी जीवन की कुदरत को लेकर चले फिरे। हालेलुया। जहां जहां हम जाएंगे वहां से बदबू भागना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मौत से होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शागिर्द जो उठी कुदरत को लिए फिरते थे। और आज हम खादिम भी उस लेवल में तो नहीं, लेकिन समहाउ हम शुक्रगुजार हैं। जी आगे चले जल्दी जल्दी। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हाँ जी जी। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन आमीन। आगे देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। देखो चल एक बात और एक घंटा और देखो वो बादलों के साथ कब आने वाला है। पाजी साहब बहुत टाइम हो गया ये सुन रहे हो, जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। कब आ रहा है? पाजी साहब लगे हुए थे, I will come soon, I will come soon, I will come soon। तो एक बहन थी यहाँ पे बैठी हुई नीचे शुगुफ्ता, और ऐसे करते करते डाइस गिर गया। भाई साहब ने बोले स्टिकर बन गया बहन शुगुफ्ता का, लेकिन बहन शुगुफ्ता तो आगे बैठी हुई थी। उसने कहा बहन शुगुफ्ता तुमने कैसे मैनेज किया? मैंने पैसा अभी तो कह रहे थे तो जल्द आने वाला हूँ, जल्द आने वाला हूँ, जल्द आने वाला। मैं तो रेडी थी, तो जैसे ही हम आए मैं इधर फड़क के उधर मैनेज किया। हम भी तो चिल्ला रहे हैं, मैनेज कीजिए ना, वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। आगे चले। देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है। वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। हर आंख उसे देखेगी। हालेलुया। जिसने उसे छेदा था, किसने छेदा था? तलवारी को। हाँ, रोमियो, फौजियों ने, सिपाहियों ने हाथों में छेदा, पांवों में छेदा, सरों में छेदा, पसली में छेदा। जितनों ने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर जुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही कलमा है खुदा। आमीन आमीन। एक दो बातें और चले। और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। बेशक आमीन। प्रेज गॉड। सो खुदा यीशु मसीह जो जीव की कुदरत लिए फिर रहा है, और जब यूहन्ना आरिफ ने उसकी जीव की कुदरत को देखा, वो बाइबल में बताती है कि वो मुंह के बल गिर गया, मुर्दा सा हो गया, और खुदा यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे कहा, देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और अब तलवार भी जिंदा रहूंगा। मौत और आने की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बांधे में तो कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले में तो कोई बांध नहीं सकता। वो 7 चिरागदानों के बीच में, कैंडल स्टैंड्स के बीच में एक मिस हो गया, 7, हाँ, और 7 बड़ी को मिला के 7 भाई बता रहे, उनके बीच में वो क्या करता है? घूमता है। खुदावंद यीशु मसीह चर्च की फिक्र रखता है। आमीन। 7 कलीसियाओं को लिखा गया है, खुदा ने मौका दिया, इस पे बात करेंगे। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। किसी ना किसी वजूहात से आपको याद रहे। आए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और होठों को खोलें और दुआ करना शुरू कर दें। कहें, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूं कि मैं गैर कौम और गैर अक़वाम की तरह नहीं, मेरी निगाह में हमेशा की बादशाहत है। दुआ करें, दुआ करें, मेहरबानी से सब दुआ करें, चंद लम्हे दुआ करें। ये बड़ा खूबसूरत मौका है। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत मौका है। आए दुआई जिंदगी को बहाल कीजिए। आए अपने घरों के अंदर मज़बा तैयार कीजिए। हालेलुया। आए अपने